ठंडे काई से ढके कुएं में मेंढकों की एक बस्ती रहती थी। उन पर राजा गंगाधर का राज था, जो अपने गुस्से और तेज बोलने के लिए जाने जाते थे। गंगाधर हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। उनके टर टर धमकियों और अपमान से गूंजते थे। वह सबसे छोटे टैडपोल से लेकर सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग तक सभी से झगड़ा करते थे। पड़ोस के कुओं में रहने वाले मेंढक गंगाधर के कहर से डरते थे। वे उसकी नजरों से बचते थे और परेशानी का पहला संकेत मिलते ही तैर जाते थे। यहाँ तक कि कुएं के किनारे पर बैठने वाले पंछी भी क्रोधी राजा से दूर रहते थे। हालांकि गंगाधर उस डर का आनंद लेते हुए प्रतीत होते थे जो उन्होंने पैदा किया था। अपनी छाती फुलाते हुए और अपनी ताकत का दावा करते थे। उसकी लगातार आक्रामकता ने बड़े मेंढकों को चिंतित कर दिया। वे जानते थे कि ऐसा व्यवहार ही मुसीबत का कारण बन सकता है। एक बुद्धिमान बूढ़ा मेंढक, जिसकी त्वचा उम्र और ज्ञान से झुर्रियों वाली थी, ने राजा को समझाने की कोशिश की। महाराज, उसने कहा, उसकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी, आपका क्रोध हमारी बस्ती का पतन होगा। हमें अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहना सीखना चाहिए। हालांकि गंगाधर ने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपने जालदार हाथ के एक झटके से बड़े की चिंताओं को दूर कर दिया। शांति कमजोरों के लिए है, वह गरजा। उसकी आवाज कुएं की दीवारों से गूंज रही थी। मैं गंगाधर हूं, इस देश का सबसे शक्तिशाली मेंढक, सब मेरे आगे झुकेंगे। गर्मी के एक दिन आफत आ गई। बैल मेंढकों का एक समूह, जो गंगाधर से कहीं अधिक बड़ा और मजबूत था, उनके कुएं पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने कुएं पर अपना दावा करते हुए गंगाधर और उसकी प्रजा को छिपने पर मजबूर कर दिया। अपमानित और पराजित गंगाधर क्रोध से उबल पड़ा। उसने बैल मेंढकों से बदला लेने की कसम खाई, अपने कुएं और अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने की कसम खाई। लेकिन बैल मेंढक बहुत शक्तिशाली थे। उनके टर्राहट गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। गंगाधर जानता था कि उसे मदद की जरूरत है, एक शक्तिशाली सहयोगी जो आक्रमणकारियों को हरा सके। हताशा ने उसके फैसले को धुंधला कर दिया, जिससे वह एक खतरनाक निर्णय लेने लगा। उसने एक भयानक कोबरा के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी जो पास के बिल में रहता था। यह कोबरा किंवदंती थी। जितना चालाक था उतना ही घातक भी था, जो सबसे बड़े बैल मेंढक को भी पूरा निगल सकता था। घबराहट से भरे दिल और प्रतिशोध से भरे सिर के साथ गंगाधर कोबरा की मदद लेने के लिए निकल पड़ा। वह इसमें शामिल जोखिमों को जानता था, लेकिन बदला लेने की उसकी इच्छा उसके डर पर भारी पड़ गई। गंगाधर ने कोबरा को अपने बिल में कुंडली मारे हुए पाया। उसकी आंखें ठंडी गणनात्मक रोशनी से चमक रही थीं। कोबरा धैर्यपूर्वक सुनता रहा, क्योंकि मेंढक राजा ने अपने दुखों को बयां किया। बैल मेंढकों के आक्रमण और बदला लेने की उसकी तीव्र इच्छा का वर्णन किया। जब गंगाधर ने अपनी बात समाप्त कर ली तो कोबरा थोड़ा सा हिला। उसकी दोमुही जीभ हवा को छक रही थी। मैं तुम्हारे दुश्मनों को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने फुफकारा। उसकी आवाज एक धीमी खतरनाक फुसफुसाहट थी। लेकिन मेरी मदद की एक कीमत है। गंगाधर बदला लेने की अपनी इच्छा से अंधा हो गया, आसानी से मान गया। कुछ भी, उसने कहा। उसकी आवाज डर और प्रत्याशा के मिश्रण से कांप रही थी। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कोबरा की मुस्कान ने गंगाधर की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज दी। बहुत अच्छा, उसने फुफकारा। मुझे अपने कुएं में प्रवेश करने दो और मैं उन बैल के हर एक मेंढक को खा जाऊंगा। लेकिन बदले में उसने अपनी आवाज को एक भयानक फुसफुसाहट में गिराते हुए कहा, तुम मुझे अपनी प्रजा एक एक करके मेरी भूख मिटाने के लिए दोगे। गंगाधर झिझका। उसके मन में क्षणिक संदेह ने उसके विवेक को धुंधला कर दिया। लेकिन बैल मेंढकों को पीड़ित देखने, अपने सिंहासन और अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने के विचार ने किसी भी तरह के संकोच को जल्दी से बुझा दिया। वह कोबरा की शर्तों पर सहमत हो गया। उसने अपनी प्रजा और खुद के भाग्य को एक ही घातक इशारे से सील कर दिया। अपनी बात पर खरा उतरते हुए कोबरा कुएं में घुस गया और अनसुने बैल मेंढकों पर अपना कहर बरपाया। उसके वार तेज और घातक थे। उसके जहरीले नुकीले दांत बचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे थे। एक एक करके बैल मेंढक गिरते गए। उनके तेज टर्राहट हमेशा के लिए शांत हो गए। शेष मेंढक नरसंहार होते देख डर के मारे इधर उधर भागने लगे। उन्होंने गंगाधर से कोबरा को रोकने के लिए विनती की, लेकिन उनकी दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजा
बदला लेने की अपनी प्यास से अंधा हो गया, बैल मेंढकों के विनाश का आनंद ले रहा था। वह कोबरा से किया अपना वादा भूल गया था, वह कीमत भूल गया था जिसका भुगतान करने के लिए वह राजी हो गया था। बैल के मेंढकों के खत्म होने के साथ कोबरा ने अपना ध्यान गंगाधर की ओर लगाया। कुआं एक बार फिर तुम्हारा है महाराज, उसने फुफकारा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। अब हमारे समझौते के अनुसार मेरे इनाम का समय आ गया है। गंगाधर के दिल में दहशत छा गई, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता की पूरी हद तक महसूस किया। उसने एक अत्याचारी को दूसरे के लिए बदल दिया था, अपनी प्रजा को उस भाग्य से भी बदतर भाग्य में डाल दिया था जो बैल मेंढक